बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस, आवाम का गुस्सा कम न हो सका। बिफरे शहरी तीसरे रोज भी सड़कों पर। मुल्क में जगह जगह एहतजाज। फैसलाबाद में मुजाहिरीन ने शेखुपुरा रोड को बंद कर दिया, बिलों को आग लगा दी। सरगोधा में आवाम और ताजरों का हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद एहतजाज। बिजली के बिल जला दिए, ताजरों का बिल जमा न कराने का ऐलान। मुल्तान में एहतजाज के लिए मसाजिद से ऐलानात। दीपालपुर में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। पतोकी में भारी बिलों के खिलाफ मुजाहरा। पेशावर, कोटद्दू और रहीम यार खान में शदीद एहतजाज। सखर में ताजरों ने घंटाघर चौक पर धरना दे दिया। कहते हैं बिल हुकूमती भत्ताखोरी बन गए हैं, जमा नहीं कराएंगे। बिजली के होशरुबा बिल्स पर आवाम का शदीद एहतजाज और गम गुस्सा। क्या शहरियों की चीखों पुकार रंग लाएगी? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने निर्खों के हवाले से हंगामी इजलास तलब कर लिया। बैठक कुछ देर में लगेगी। वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनी तफसीली ब्रीफिंग देगी। इजलास में सार्फिन को बिजली के बिल्स पर ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। खदशा है बिजली के बिलों पर एहतजाज फसादात में तब्दील ना हो जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं बिजली की कीमत में फौरी रिलीफ के इकदाम किए जाएं। रिलीफ ना दिया तो एहतजाज का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाएंगे। रिलीफ के लिए इकदाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। फारूक सत्तार बोले, जहां जहां एहतजाज हो रहा है हमें भी वहां खड़ा होना पड़ेगा। आवाम बिजली के बिलों पर पहले ही टैक्स दे रहे थे, अब मजीद इजाफा हो गया। यही हालात रहे तो रियासत में कई रियासतें बनेंगी। महंगाई, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे होंगे। बिजली के बिल में 16 अक़साम के टैक्स हैं, कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। जमात इस्लामी का 2 सितंबर को एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि भारत के पाउंड चांद पर हमारे हुक्मरानों के अवाम की गर्दनों पर हैं। 5 वर्षों में 3 हुकूमतें बदली, पॉलिसीज IMF की ही चल रही हैं। गरीब बिल अदा करता है, हुक्मरान तबका अरबों की बिजली मुफ्त इस्तेमाल करता है। आम इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर दरकार वक्त कम करने पर गौर शुरू कर दिया। तजावीज़ तैयार, दरकार वक्त को 15 से 20 दिन कम किया जा सकता है। वक्त कम करने का हतमी फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान करेंगे। इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते तजावीज़ पर फैसला करेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सियासी जमात की जानिब से सोशल मीडिया पर हमला इंतहाई काबिल मुजम्मत है। वफाकी वजारत कानून और इंसाफ का ट्वीट। वजारत कानून ने खबरदार किया कि सियासी जमातें मुल्की इदारों पर हमले से बाज रहें। कानूनी माहिरीन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को तौहीन अदालत करार दे दिया। नवाज शरीफ हर सूरत अक्टूबर के वस्त में पाकिस्तान आ जाएंगे। नवाज शरीफ वतन आकर कानून और आइन का सामना करेंगे। चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ऐसा नहीं हो सकता, नवाज शरीफ को बाहर रखकर इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमने इलेक्शन से कभी भी राह फरार इख्तियार नहीं की। FC बलोचिस्तान की सूबे में इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयाँ। शेख वासिल से 210 टन चीनी की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। बरामदशुदा चीनी 31 छोटी बड़ी गाड़ियों में छुपाई गई थी, जिसे अफगानिस्तान स्मगल किया जाना था। FC ने खुफिया इत्तलात पर बरवक्त कार्रवाई की। चीनी की सारी खेप कब्जे में लेकर कस्टम्स हुकाम के हवाले कर दी। 1307 टन यूरिया खाद, 2061 मेट्रिक टन मनशियात की स्मगलिंग भी नाकाम बना दी। कार्रवाइयाँ योब, पशीन, मस्तोंग, नोशकी और चमन के मुख्तलिफ इलाकों में की गई। रानीपुर में तशद्दुद से घरेलू मुलाजमा की हलाकत। फातिमा कत्ल केस में 5 मुलजिमान की 8 रोज़ बाद रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। मीडिया पर मुलजिमान की रिहाई की खबर चलने पर पुलिस परेशान। रिहा किए गए 5 मुलजिमान को दोबारा हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमान में साबिक SHO अमीर चांद, डॉक्टर सत्तार मेमन, डॉक्टर अली हसन वसान और नायब कासिद इम्तियाज शामिल। 10 रोज़ बाद भी नामजद मुलजिमा हिना शाह को पुलिस गिरफ्तार न कर सकी। हिना शाह का वालिद फयाज शाह ताहाल आज़ाद। बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। इस्लामाबाद पुलिस हेल्पलाइन पर खातून की कॉल। पुलिस ने कॉल की इत्तला मुत्तल्लिका अहलकारों को दी। पुलिस अहलकारों ने ज़रूरतमंद खातून के घर राशन पहुंचा दिया। पाक फौज के मुल्क की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मंसूबों का सिलसिला जारी। पाक फौज के ताउन से ज़िला मोहम्मद में स्कूल का क़याम। FCPS में लड़कों और लड़कियों को बेहतरीन तालीम दी जाती है। स्कूल में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और जदीद नौइयत के साइंस लैब भी मौजूद। आला तालीम याफ्ता असातिज़ा तलबा और तालिबात को बेहतरीन तालीम देने में मसरूफ़।
खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की मुतादिद खाली नशस्तों पर पोलिंग जारी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए 256 पोलिंग स्टेशन कायम, 159 हसास तरीन जबकि 84 हसास करार। मजमूई तौर पर 3,85,000 से जायद वोटर्स रजिस्टर्ड। दरियाए सतलुज में तोग़यानी के बायस हेड साइफन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए, फसलें मकानात डूब गए, कई इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता। लोग अपनी मदद आप के तहत बंद मजबूत करने में मसरूफ। पाकपतन में रेले ने तबाही मचा दी, खड़ी फसलें मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। पाक फौज रेस्क्यू 1122 और पंजाब पुलिस ने सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया। चूनिया में दरियाए सतलुज की सतह फिर बुलंद होने लगी, मुतादिद इलाका मकीनों के मवेशी सैलाबी पानी में बह गए। उकाड़ा हेड सुलेमानकी के इलाकों में सैलाब से तबाही, लाखों का नुकसान। पंजाब में डेंगू के वार तेज, 36 अजला में 927 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में 39 नए मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। लाहौर में 18 नए मरीज, तादाद 322 हो गई। मुल्तान और रावलपिंडी में मजीद 4 केसेस। शेखुपुरा, कसूर और चकवाल में डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पड़ोसी ममालिक के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। UN रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम TTP दहशत गर्दों को नेटो हथियार फराहम कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशत गर्दी की रिपोर्ट में फौजी साजो सामान के फैलाव पर तशवीश का इजहार। भारत में मुजफ्फरनगर फसादात को 10 साल मुकम्मल हो गए। 27 अगस्त 2013 को इंतहा पसंद हिंदुओं ने सैकड़ों मुसलमानों को शहीद किया था। 20 दिन तक मुसलमानों के खून से होली खेली गई। 50,000 से ज्यादा मुसलमान बेघर भी हुए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को फसादात का जिम्मेदार करार दिया। विष्णु कमीशन ने कहा बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने फसादात कराए। भारत में हिंदुत्व का राज, अक़लियतों की हालत मजीद अबतर। मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं को फ्री हैंड दे दिया गया। हिंदुत्व मंसूबे में रियासती मशीनरी की मदद हासिल। चंद माह पहले मुसलमान भाइयों को पुलिस हिरासत में कत्ल किया गया। BBC की दस्तावेजी फिल्म में हकीकत की तरफ इशारा। 20 करोड़ से ज्यादा दलित आबादी के साथ गुलामों जैसा सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान में एशिया कप के मैचेस, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर रॉजर बनी और नायब सदर राजीव शुक्ला मैच देखने पाकिस्तान आएंगे। रॉजर बनी और राजीव शुक्ला 2 सितंबर को कैंडी में पाक भारत मैच देखने के बाद 4 सितंबर को पहुंचेंगे। दोनों ओहदेदारान 7 सितंबर तक पाकिस्तान में रहेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खेल को भी तमाशा बनाकर रख दिया। बदइंतजामी और नाअहली ने अमीर तरीन बोर्ड को रुसवाइयों की दलदल में ला खड़ा किया। वार्म अप मैचेस का सिलसिला 29 सितंबर से शेड्यूल, मगर भारतीय बोर्ड फैंस के लिए अभी तक वीज़ा पॉलिसी भी तैयार करने में नाकाम है। टिकटों की फरोख्त तो शुरू हो गई, लेकिन शायकीन की भारत दाखिले के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी सामने ना आ सकी। पाकिस्तानी फैंस सबसे ज्यादा इस्तिराब का शिकार। पाक अफगान वनडे सीरीज शाहीनों के नाम रही। ग्रीन शर्ट्स ने अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया। तीसरे मैच में भी फतह समेट ली। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 268 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 67, बाबर आजम ने 60 रन की इनिंग खेली। आगा सलमान ने 38, मोहम्मद नवाज ने 30, फ़खर जमान ने 27 रन बनाए। अफगान टीम 49वें ओवर में 209 रन पर आउट हो गई। शादाब खान ने 3 विकेटें हासिल की। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद रिजवान और इमामुल हक मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो से वतन रवाना। बाबर आजम, इमामुल हक और नसीम शाह आज लाहौर पहुंचेंगे। कल स्क्वाड को मुल्तान में ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम के बकिया खिलाड़ी कोलंबो से मुल्तान पहुंचेंगे। कौमी टीम कल आराम करेगी। एशिया कप के लिए मंगल से ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा। इवेंट का इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। टीम पहली दफा पाकिस्तान आई है। कप्तान और दीगर 2 खिलाड़ी 29 अगस्त को कराची पहुंचेंगी। पाक जनूबी अफ्रीका के माबैन 3 T20 मैचेस की सीरीज 1 सितंबर से कराची में खेली जाएगी। मैचेस 8, 11 और 14 सितंबर को नेशनल स्टेडियम में होंगे। ऑस्ट्रेलिया के साहिल के करीब फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर में 20 अमरीकी सवार थे जो जंगी मशकों का हिस्सा था। सालाना मशकें ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मशरकी तैमूर, इंडोनेशिया और फिलिपाइन के दौरान जारी हैं। यूक्रेन में 2 फौजी तैयारे आपस में टकरा गए। 3 पायलट्स हलाक हो गए। वाकया यूक्रेन की जेटोमीर रीजन में पेश आया। फौजी तैयारे तरबियती परवाज पर थे।
ईरान में कोहपहमाओं की बस को हादसा, मिनी बस खाई में गिरने से 10 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसा ईरानी सूबे मशरकी आज़रबाईजान के शहर वर्जगान में पेश आया। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मूसलाधार बारिश और जालाबारी, सैराही वादियों में पानी भर गया, कुछ इलाकों में जालाबारी भी हुई। शहरी इलाकों में शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी भरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। राखी सावंत मदीना मुनव्वरा पहुंच गईं। मस्जिद नबवी के दरवाजे से लिपटने की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। राखी ने गुज़िश्ता रोज़ मद्दाहों को बताया था कि वो उम्रे की अदायगी के लिए जा रही हैं। चंद माह पहले राखी ने कलमा पढ़कर मुसलमान होने की वीडियो भी शेयर की थी और नाम फातिमा रखा था। और बुलेटिन में आपको मिलवाएंगे फ्रांस के एक निडर शहरी से जिसने अपने घर में रेंगने वाले 400 खतरनाक जानवर पाल रखे हैं। 70 साला फ्लिप मगरमच्छ सांपों, छिपकलियों और जहरीली मकड़ियों के साथ 2 दहाइयों से एक ही छत तले रह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।